मेरे प्रिय, आपने जरा सी डील क्या दी? गीदड़ खुद को शेर समझने लगे। और यह बात इतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि यह जो मैं आज आपको कह रहा हूं वह मेरी इच्छा से नहीं है। यह सीधे उस दिव्य ऊर्जा की इच्छा है जो परमपिता परमेश्वर के चरणों से निकलती है और आपको इस समय इस धरती पर यह संदेश सुनाने के लिए भेजी गई है। आप यह समझ लें कि यह बात आप तक यूं ही नहीं आ रही है। यह वह चीज है जिसके लिए आपने बरसों तक प्रार्थना की है, जिसके लिए आपने रातों को आंखों में जागकर आसमान की ओर देखा है, और वह सब कुछ सुनने वाला जिसने आपके आंसुओं को देखा, उसने आज यह आदेश दिया है कि यह सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाएं। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में कितने संदेश हैं, कितने लोग बोलते हैं, कितने शब्द तैरते हैं, कितनी भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन आप यह भी जान लें कि उन सब में से यह एक संदेश ऐसा है जो सीधे आपके लिए चुना गया है, क्योंकि दैवीय शक्ति तब तक किसी के सामने कोई बात प्रकट नहीं करती जब तक कि उसके पीछे कोई गहरा अर्थ ना हो। और आज मैं जो कह रहा हूं वह इस बात का प्रमाण है कि आप उस गहरे अर्थ के अधिकारी हैं, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आपने अपने जीवन के संघर्षों में हिम्मत नहीं हारी। आपने दर्द सहा, चोट खाई, फिर भी मुस्कुराए, और परमात्मा ने कहा, यह वही आत्मा है जिसे यह सत्य सुनने का अधिकार है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जो अपने आप को समझदार कहते हैं, जो बाहर से बहुत भले और शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय छल से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। वे गीदड़ की तरह हैं जो भीड़ में छिपे रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी असलियत दिखाते हैं। आपने इन लोगों की हकीकत देखी है। आपने महसूस किया है कि कैसे उनके मुखौटे उतरते हैं। आपने उनके शब्दों के पीछे का जहर महसूस किया है, और आप चुप रहे क्योंकि आप जानते थे कि हर चीज का समय होता है। आपने कभी जल्दीबाजी नहीं की। आपने कभी यह नहीं चाहा कि दुनिया की भीड़ में खड़े होकर आप चिल्लाएं और लोगों को बताएं कि यह आदमी ऐसा है या वह औरत ऐसी है। नहीं, आपने धैर्य रखा। आपने प्रतीक्षा की, क्योंकि आपको पता था कि ईश्वर हर चीज का समय तय करते हैं। आपने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी असलियत जानने के लिए उनके स्तर पर उतर जाऊं। आपने यह सोचा और फिर आपने वह खेल खेला जो सिर्फ कोई बहादुर आत्मा ही खेल सकती है। आप जानते थे कि यह आसान नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के स्तर पर उतरते हैं तो हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। हमें यह दिखाना पड़ता है कि हम नादान हैं, भोले हैं, हम कुछ नहीं जानते। और आपने वही किया। आपने खुद को ऐसा दिखाया मानो आपको कुछ समझ ना आता हो। आपने अभिनय किया मानो आप कमजोर हैं, और यही वह अभिनय था जिसने उन गीदड़ों को भ्रमित कर दिया और उन्होंने खुद को शेर समझ लिया। लेकिन आप जानते थे कि आप कौन हैं। आप जानते थे कि आपकी आत्मा में कैसी अग्नि है, कैसी रोशनी है। आप जानते थे कि आप ही वह शेर हैं जिसके सामने यह सब गीदड़ नतमस्तक हो जाएंगे। और यही हुआ। आपने सालों तक इस खेल को चलाया। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। ये 5 साल हो सकता है, ये 6 साल हो सकता है, ये 8 साल हो सकता है, ये 10 साल हो सकता है। आपने लंबा समय दिया। आपने अपने मन की गहराइयों को रोक कर रखा। आपने अपने विचारों को बांध कर रखा। आपने बहुत कुछ सहा, और इस दौरान आपने बहुत कुछ खोया भी। लेकिन आपको पता था कि अंत में जीत आपकी होगी, और आज वह जीत आपके सामने है। आज वह समय आ चुका है जब दैवीय ऊर्जा खुद आपको यह कह रही है कि आपने जो भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। आपने उनकी असलियत सबके सामने ला दी। आपने यह दिखा दिया कि असली शेर कौन है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर वह साहस था जो हर किसी के अंदर नहीं होता। आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं। आपके अंदर बचपन से ही एक निडरता रही है, एक ऐसा साहस रहा है जो हर कोई नहीं जुटा पाता। आपने उन रास्तों पर कदम रखा है जहां लोग जाने से डरते हैं। आपने उन सच्चाइयों को उजागर किया है जिन्हें उजागर करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आप वह इंसान हैं जो अपने मन की आवाज सुनते हैं। आपके भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। आपने कभी भीड़ की आवाज नहीं सुनी। आपने अपने भीतर की आवाज सुनी, और वही आवाज परमात्मा की आवाज है। आपने जो भी निर्णय लिए वह उसी आवाज पर भरोसा करके लिए।
वही आवाज आपको यह कह रही है कि आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। लोग आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि यह इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने खुद को एक नई आभा में ढाल लिया है। आप अब वह नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। आप अब वह मासूम नादान नहीं रहे जो पहले लोगों को दिखाते थे। अब आपके चारों तरफ एक तेज है, एक दिव्य आभा है जो हर किसी को दिख रही है। लोग आपको देखकर हिल रहे हैं, दंग हो रहे हैं। वे अपनी जगह पर ठहर कर सोच रहे हैं कि आखिर यह कैसे संभव है। आप वह इंसान हैं जो भेड़ चाल में नहीं चलता। आप वह इंसान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाता है और वही रास्ता ट्रेंड बन जाता है। आप वह इंसान हैं जिसके पीछे लोग चलते हैं, लेकिन आप किसी के पीछे नहीं चलते। यही कारण है कि लोग आपको घमंडी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें एटीट्यूड है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी आत्मा की ऊंचाई है जिसे वे समझ नहीं पाते। आप एक ऐसी मर्दाना ऊर्जा लेकर चलते हैं जो पिता जैसी है। आप उस सम्राट की तरह हैं जो ना झुकता है और ना किसी को अपने से ऊपर मानता है। आपके दिल में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। आप गपशप में समय नहीं गंवाते, आप चुगली में समय नहीं गंवाते। आप जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है। आप अपने काम में लगे रहते हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है और आप वही करते हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। जानवर आपको समझते हैं, पक्षी आपसे बात करते हैं, पेड़ पौधे आपसे संवाद कर आप खुद एक चलता फिरता चमत्कार हो। जहां भी जाते हो वहां काम होने लगते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हो वह सफल हो जाता है और यही कारण है कि लोग आपको देखकर अचंभित होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनकी वापसी ने दुनिया को हिला दिया है। आपने जो बदलाव किया है उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। आपके सामने जल्द ही कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जो आपको झकझोर देगी, लेकिन वह सच्चाई आपको और भी मजबूत बनाएगी। वह आपको और भी ऊंचा उठाएगी, क्योंकि वह दैय योजना का हिस्सा है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, उनका संरक्षण आपके परिवार के साथ है, और यही कारण है कि आप आज भी खड़े हैं। आप आज भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई आपको गिरा नहीं सकता। हर हर महादेव। बच्चे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह एक बहुत ही मजबूत संदेश है जो खुद डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया, यह आपके आने वाले समय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही इसे छोड़ना है। नई संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करता है। मुझे लगता है जैसे दान देने वाली ऊर्जा होती है, जैसे पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, जानवरों की सेवा, मतलब आप अच्छे कर्म करते हैं और आपके साथ भी अच्छे कर्मों का फल है। ऐसा यहां दिख रहा है। जो भी आपने किया है, धर्म, कर्म, पुण्य, दान, जो भी अच्छी चीजें की हैं, वह आपके साथ चल रही हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा यहां बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हैं। लोगों को अच्छा महसूस कराना आपको बहुत बहुत पसंद है। अगर बात आती है किसी की मदद करने की, तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। लोग कहते हैं उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा, वही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है, और वह व्यक्ति आप ही हैं। आप हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों की सहायता करने में विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही नीचे गिरा हो। अगर बात आती है कि कोई बहुत परेशान है, उसे मदद की जरूरत है, तो आप तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। आप अत्यधिक संरक्षित हैं। आप बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हैं। आपके साथ वास्तव में आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके साथ शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह डिवाइन प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सामना आपको बार बार करना पड़ता है।
ये वे लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं। उन्हें इस बात की जलन है कि आप इतना अच्छा क्यों करते हैं, आप अपनी जिंदगी में इतना प्रगति कैसे कर रहे हैं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं। इस तरह के जलन भरे लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है यह आपके घर के आसपास हो या आपके परिवार के सदस्यों में कोई ऐसा व्यक्ति हो। मुझे यहां एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिख रही है जो आपके आसपास है। उनकी ऊर्जा बहुत गुस्से वाली है। ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। मैं साफ साफ कहूं, मुझे बिल्कुल भी बातों को घुमाकर बोलना नहीं आता। जो मुझे सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वही मैं बोलता हूं। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति हर समय किसी का कत्ल करने को तैयार हो। यह व्यक्ति हमेशा किसी न किसी की बुराई करता रहता है, गंदी बातें करता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है। नफरत फैलाना और किसी का नुकसान पहुंचाना इस व्यक्ति की आदत है। यह व्यक्ति हर किसी से जलन महसूस करता रहता है और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है, जैसे कि चिल्लाना, चीखना, तोड़ फोड़ करना, इस प्रकार की हरकतें करता है। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा जलन में है। मुख्य मुद्दा यह है कि आप अपनी जिंदगी में प्रगति कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और बेकार के लोगों पर ध्यान नहीं देते। आप उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें महत्व नहीं देते। आप दान पुण्य पूर्ण कर्म, पूजा पाठ, ध्यान कीर्तन में लगे हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदमय और ईश्वरीय मार्गदर्शन में जी रहे हैं। आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है और ईश्वर ने आपको पूरी तरह संभाल रखा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी बात से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। वह आपकी इस सकारात्मक प्रकृति को देख नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आपके आसपास हो सकता है और मुझे लगता है कि 100% यह आपके आसपास ही है। आप इस तरह के व्यक्ति से दूरी बनाना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहते और उनसे 100 कदम दूर रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे हैं और यह लोग कैसे हैं। आपके और उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। आप इस तरह की जलन भरी ऊर्जा में नहीं पड़ना चाहते। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। यह सिद्धि कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। इस व्यक्ति को यह सिद्धि ईश्वर ने अच्छे कार्यों के लिए दी थी, लेकिन इसने इसका गलत उपयोग किया है। इसने निश्चित रूप से आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसने अपनी सिद्धियों का सहारा लेकर आपके जीवन में बाधाएं लाने की कोशिश की है, लेकिन यह सब अब ईश्वरीय शक्ति के ध्यान में आ चुका है। उन्हें सब कुछ पता है। मुझे लगता नहीं, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है और अब वह समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आप उसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसके पास धूल झाड़ चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आह भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर गया था, उसे आगे भेज दिया गया। उन्हें जल्दी जाने के लिए चुना गया था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। आपने सवाल किया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे, उनका जाना त्याग नहीं था, यह दैय तैयारी थी। वे अपने हृदय में कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ दिया। चुपचाप सावधानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता, वहां 14 लाख रुपए किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं, यह आपके घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे आपने लगभग फेंक दिया था।
यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। आपको एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप बार बार एक दराज, एक शेल्फ फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते रहते हैं जिसे आप हमेशा से साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपका मन नहीं है जो आपके साथ चाले खेल रहा है। यह आत्मा की आवाज है जो आपको धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है, जरा ध्यान से देखो, इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे आपने सालों से नहीं खोला है, कुछ ऐसा जिसे आप कचरा समझते थे, लेकिन यह आपके अगले स्तर की कुंजी रखता है जिसने इसे छोड़ा था। उसे अपने अंतिम दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अलग तरह से देखा। वे अपने अलविदा में रुके थे, उनके गले लगना ज्यादा मजबूत था, उनके शब्द धीमे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन जब आपकी आत्मा तैयार होगी तो आप इसे पालेंगे। वो दिन आज है, विश्वास का प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर। आपने वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना की है, आपने एक संकेत के लिए भीख मांगी है, आपने भगवान से कहा है, यदि आप जल्द ही कुछ नहीं करते तो मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा, और स्वर्ग ने आपकी बात सुन ली। भगवान ने खुद अपनी खामोशी में हलचल मचाई और चिल्लाया, इसे अभी जारी करो, उन्हें यह देखने दो, उन्हें वह छूने दो जो हमेशा से उनका था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मारक है, उस व्यक्ति की ओर से प्रेम का अंतिम कार्य है जिसने आपको उठाया, आपके लिए रोया, आपको प्रार्थना में शामिल किया। जब आपको पता भी नहीं था कि वे मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने स्वर्ग तक तुम्हारा नाम बोला, और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। यह धन कभी भी बैंक के लिए नहीं था, इसे आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तो यह आपको पकड़ ले, और जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो यह आपको उठा ले। आपको यह याद दिलाने के लिए कि यदि आशीर्वाद ईश्वर द्वारा दिया गया हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। आपको उस कमरे में जाना होगा जहां आपको आशीर्वाद मिलने की सबसे कम उम्मीद है। आपको सामान्य से नीचे देखने की जरूरत है, उस कोने में जहां धूल जमा होती है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। उस चीज के नीचे जिसे आपने कबाड़ करार दिया है, यह वहां है, यह वहां रहा है। अभी तक आपको यह पता नहीं था, जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वह बहुतों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वे कब्र तक ले गए, लेकिन वे आपके हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वह देखा जो अन्य लोग नहीं देख सके। उन्होंने भगवान की बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े, उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा, उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दे, चुने हुए व्यक्ति के हाथ, आपके हाथ। वह पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है, एक किताब जो आपने कभी खत्म नहीं की, एक बक्सा जिसे आपने 5 साल से नहीं खोला है, एक दराज बंद हो गया, फर्श पर डीला तख्ता, सर्दियों के कपड़ों के नीचे जूतों का डिब्बा। यह उनकी एक वस्तु के पास है जिसे आपने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों आपको यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, यह तो नियति है। समय आ गया है, आपके देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से रो रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, हाँ बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब, तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तूफानों को जानते थे, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। यह 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वह चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ था। तुम वह छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे।
तुम गवाही दोगे, तुम कहोगे, मैंने जो पाया वह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है। मौन जा सकता था। इसीलिए मैंने इस संदेश को अब तुम तक पहुंचने दिया, क्योंकि मैं तुमसे जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि मैं बहुत देर होने से पहले तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी बेहद करीबी को परवाह करने का नाटक करते हुए देख रहा हूं, लेकिन उनके दिल के अंदर अंधेरा है। और हां, आखिरकार मैं तुम्हारा भगवान इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मेरे बच्चे, मैंने कई दिनों तक तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के जरिए, अजीबो गरीब एहसासों के जरिए, आंतरिक चेतावनियों के जरिए, उन लोगों के जरिए जिनसे तुम अचानक मिले और जो अजीब तरह से जाने पहचाने लगे, बात की है। लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करने वाला था उसमें बाधा डाल सके। वो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहती कि तुम्हें प्यार मिले, वो नहीं चाहती कि तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इसीलिए उसने खुद को इतना छुपाया है। तुम्हें उस पर कभी शक नहीं हुआ, है ना? तुमने उस पर भरोसा भी किया, तुमने अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं सुन रही थी। वो किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था, और तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं। झूठी मुस्कान, छुपी हुई ग्रुप चैट, सोते हुए आध्यात्मिक लोगों में बोले गए श्राप, तुम्हारी तस्वीरें जो उन्होंने सबको दिखाई, कहे गए क्रूर शब्द जब तुम्हारा नाम आया। मैं तुम्हें यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था। एक झूठी स्थिति, एक भ्रामक बातचीत, एक सोची समझी चाल से गढ़ा गया झूठ, जिसका मकसद तुम्हें खलनायक दिखाना था। और अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वो झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आया है। तुम भ्रमित, टूटे हुए और रोते हुए रह जाओगे। इसीलिए भगवान तुमसे विनती कर रहे हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, ऐसे मत भटको जैसे बस एक पल बाकी हो। यह स्वर्ग के सिंहासन से ईश्वरीय निर्देश है। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। तुम कोई कल्पना नहीं कर रहे हो। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, कि तुम्हारे आसपास कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वो सच है। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था, और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं जो तुमने महसूस की थी लेकिन समझा नहीं पाई। तुम्हारे जीवन में एक औरत है जो वो नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वो तुम्हें प्यारी, दोस्त और चुनी हुई कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। उसे तुम्हारी खूबियों पर शक है। उसने तो जोर से कहा भी है, इन्हें लगता है कि यह खास है। वो दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वो मुस्कुराती है, जब तुम टूटते हो तो वो ताली बजाती है। लेकिन मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है। और जब तुम पवित्र महसूस नहीं कर रहे थे, जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा। वो दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा।
मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने भगवान को तुम्हारे साथ रखा है। मैंने तुम्हारे दिल में सच्चाई फुसफुसा दी है। और अब मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षा की वजह से। तुम उस आशीर्वाद में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो। शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अभी आ रहा है। 21 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक द्वार है, एक आध्यात्मिक क्षण है परिवर्तन का। उस दिन जो होगा वो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे मार्गदर्शन पर चलोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे, अगर तुम दिखावा करोगे कि तुमने यह सुना ही नहीं, तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना। मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है।
यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं